शाहिदा अख्तर अली साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर, एक इंतहाई अहम मौजू पे आपने बोलने का मौका दिया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमेशा से अपने ख़ित्ते में अमन का ख्वाहां रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान में सिर्फ आज से नहीं बल्कि रोज़े अव्वल से दहशतगर्दी करता आ रहा है और पाकिस्तान में मौजूद हमारे मासूम शहरियों को, हमारे मासूम बेगुनाह शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना के, और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि दहशतगर्दी का मोरद इल्ज़ाम भी पाकिस्तान को ठहराता है। जनाब स्पीकर, ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ और परसों रात की तारीकी में जो बुज़दिलाना फ़ेल हिंदुस्तान की जानिब से हुआ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, हमारे अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरह मुस्तैद हो के और जज्बा ईमानी के तहत, जो कि एक मोमिन का जज्बा होता है, ये आश्कारा किया कि चाहे दिफाई कुव्वत पड़ोसी ममालिक के पास जितनी भी हो, जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जो मोमिन का जज्बा है उसके सामने वो टेक्नोलॉजी ढेर हो जाती है। और यही हमारे अफवाज ने कर दिखाया, हमारे शाहीनों ने कर दिखाया कि उनकी अफवाज को जिस तरह मुँह की खानी पड़ी और अपने ही सरहद के अंदर रहते हुए अपनी सरहद की हिफाजत करते हुए उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। जनाब स्पीकर, हमारे अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़म लिए हुए और जिस तरह वो अपने अज़म को और जिस तरह वो अपनी ओत की खातिर अपनी सरहदात की हिफाजत करते हैं, जिनका स्लोगन है कि यू स्लीप टाइटली वी आर अवेक, और कायद ने भी कहा कि देयर इज़ सेकेंड टू नन, और उन्होंने साबित कर दिया। और जनाब स्पीकर, अगर आज हम मुत्तहिद हैं और इस ईवान से एक आवाज़ जाती है तो ये कौम की सलामती के लिए है, सॉवरेनिटी के लिए है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज हम मुल्क की सालमियत के लिए यकजा हैं। हम यकनुकाती एजेंडे के तहत अपने जितने भी पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वो माशी तौर पे है, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से है, चाहे और कोई ऐसी पॉलिसी है, तो हम यकजा हो के हम मुल्क की सालमियत को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जो कि एक सस्टेनेबल पॉलिसी हो। जनाब स्पीकर, हमने तारीख़ में देखा कि कभी यहाँ पे कुछ ऐसे हुकूमतें आईं, कुछ ऐसे आमरीत का दौर आया कि जिन्होंने इस्लामाइजेशन का नारा लगाया, कभी इस्लामाइजेशन का नारा लगाया, कभी रेडिकलाइजेशन का नारा लगाया और कभी रेडिकलाइजेशन का नारा लगाया, कभी प्राइवेटाइजेशन और कभी नेशनलाइजेशन। हम कब तक इन पॉलिसियों को लेके जाएंगे जो कि अनसर्टन है। आज वक्त है कि अगर हुकूमत ये वक्त ये जिम्मेदारी लेती है और आगे बढ़ती है और अपोजिशन का हाथ थामती है कि मुल्क की सालमियत के खातिर आगे बढ़े, तो जनाब स्पीकर, आपके तवस्सुत से मेरी भी ये इस्तदा है अपने JUI के प्लेटफॉर्म से कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉमनैलिटीज़। यही वक्त है कि हम एक ऐसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके आएँ कि जो हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, हमारे मुल्क में जो टेररिज्म हो रहा है उसका खात्मा कैसे किया जाए, उसके खात्मे के लिए मिल बैठ के एक सस्टेनेबल पॉलिसी लेके आ जाएं कि जो हमारे KPK के हालात हैं, जो बलूचिस्तान के हैं। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस हम बारहा हमारे मेंबरान ने इस आवाज़ को उठाया है कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। कौन
इन्वॉल्व है, कौन स्टेक होल्डर्स, उनकी जड़ें भारत से मिलेंगी, इंडिया से मिलेंगी, उसका खात्मा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पूरी दुनिया में लॉबिंग करनी चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान जो है स्लो एंड स्टेडी अपने स्टेक होल्डर्स हर जगह बिठाता है और लॉबिंग करता है। और एक पश्तो का में मुहावरा भी है कि रिश्तिया राजी नो दरोगो कलीवरान कड़ी हुई, जब तक सच्चाई आती है झूठ गांव को मिलियामेट कर जाता है। हिंदुस्तान का भी यही नारा है। दहशतगर्दी भी हिंदुस्तान कराता है, दहशतगर्दी हिंदुस्तान करता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है। हम क्यों माजरत खाना रवैया रखें? यही वक्त है कि अभी इस ह्यूमन राइट की वायलेशन जो कश्मीर में हो रही है, जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है, जो आज़ाद कश्मीर में हो रही है, उसका इल्ज़ाम तो क्या वो मुजरिम है हिंदुस्तान, उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा UN आज आपके प्लेटफॉर्म पे आपको सराह रहा है। सफारती लिहाज से आप अपने आप को और मजबूत करें और यही वक्त है कि ये जंग शुरुआत तो हिंदुस्तान ने की, हम तो हमेशा दिफा के लिए आते हैं, दिफा करने के ख्वाह हैं। तो यही वक्त है, मेरी भी ये सजेशन है कि इसको लेके आगे बढ़े और पूरी दुनिया में सिफारती लिहाज से अपने पाकिस्तान का जो एक टेररिज्म है, जो मोदी का एक नैरेटिव है, बयानिया है, वो फेल हो चुका है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, वो खुद आइसोलेट हो चुका है। इसी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमने मिल बैठ के इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है। कि कौन कर रहा है? कि सफरर हम है और मोरद इल्ज़ाम भी हमें ठहराया जा रहा है। और दूसरे जनाबी स्पीकर, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के शाहीनों ने फ्रंट लाइन पे हम जहद तैयार हो के हमारी सरहद की हिफाजत की है, मैं भी खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने अफवाज को, अपने हर उस सिपाही को जो कि पाकिस्तान का बच्चा है, जो कि हमारा बच्चा है। और मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे भी कि मेरा बेटा भी स्क्वाड्रन लीडर हशाम आज फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहा है। तो पूरे कौम के बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों की भी हिफ्ज़ व अमान की दुआ की दरख्वास्त करती हूँ। शुक्रिया जी, थैंक यू।